2,50 Euro. Nur diese? Nein, davon auch 2 Stück. Und ich möchte gerne auch Kuchen. Okay. Tatlı. Okay. Al mitneyim ne? Ja, auch. Hayır, tatlı yok içinde, oyuncakmışın içinde. 2 tane tatlı ekle üstüne. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ करूँ कि अल्लाह ताला सबको ठीक रखे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर शुरू करती हूँ मैं आज का व्लॉग। अच्छा, आज का व्लॉग जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिएगा ज़रूर, कंप्लीट देखिएगा। सुबह मैं आज उठी हूँ तो माशाल्लाह से ऐसे हुआ है आज कि हमारे घर में तो मन्नो सलवा उतरा है। बाहर क्लिंग बेल हुई थी तो अरहम ने दरवाज़ा खोला है, तो ऊपर से मुझे ना, मैं भागी भागी नीचे आई। मैंने कहा अरहम कौन आया था इतनी सुबह सुबह हमारे घर में। तो ये ट्रे देख के तो मेरी वो खुशी की इंतहा आ नहीं थी। साथ वालों के घर से हमारे लिए नाश्ता आया है, ये फलाफल है, बड़ी मज़े की चीज़ है। इधर रहते हुए हम लोग तो सारे इन्हें जानते हैं आप, अरेबिक ये नाश्ता है। लेकिन वैसे मैं बता दूं, जो पाकिस्तान में, हो सकता है पाकिस्तान में वैसे अब तो हर किसी को पता होगा, ये चनों से बनती है ये डिश। और चने रात को भिगो देने होते हैं और सुबह इनमें सोडा और बहुत सारे और हेर्ब्स चीज़ें वगैरह डाल के ना, धनिया वगैरह और बहुत कुछ डाल के, तो इन्हें इस तरह से फ्राई करना होता है। बड़ी मज़े के हैं ये, नुस्प्री से क्रंची से हैं, साथ में ये सैलेड और ये सारा कुछ ये लोग ऐसे खाते हैं। ये जो सॉस जो है ना, ये मेरी नेबर खुद बनाती है। ये भी ना किसी चनों से या पता नहीं लोबिये से शायद ये बनाती है। ये सॉस भी बड़ी मज़े की होती है। तो अच्छा, आज संडे का दिन है और मैं चूँकि कमरों की सफाइयाँ वगैरह, पूरे घर की सफाई करनी होती है, तो मेरी किसी एक व्यूवर ने कहा था कि जो लैश और ब्रो बूस्टर, या जो मैं ज़िक्र किया था ना सीरम का किसी अपनी एक वीडियो में, तो उनका मेरे से किसी ने पूछा था कि वो दोबारा से मैं दिखाएँ। तो ये वाला था वो सीरम जो मेरी बेटी अभी भी यूज़ करती है, और इससे लैशेज़ और ब्रोज़ वगैरह जो है ना बहुत अच्छे हो जाते हैं। लैशेज़ काफ़ी इसकी घनी और थिक हो जाती हैं। जो बाल उतर चुके होते हैं मस्कारा लगाने से, जो बच्चियाँ पता है डेली बेसिस पे मस्कारा लगाती हैं ज़्यादा से ज़्यादा सारा, तो मस्कारे से बाल लैशेज़ जो हैं वो उतर जाती हैं। तो दोबारा नए सिरे से जो सीरम को लगाने से ना नए बाल भी बहुत जल्दी और स्पीड में आ जाते हैं। तो ये किंजा के ये यूज़ में हमेशा, यानी ये डेली बेसिस पे से यूज़ करती है। ख़त्म हो जाए तो उसने पहले से अपना अगला मंगवा के रखा होता है। अच्छा, मैंने पीछे ना बेसन, मेरे हस्बैंड का काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि फुल्कियाँ बना के दो ना, तो आज चूँकि मुझे टाइम था मेरे पास, तो फिर मैंने बेसन घोल के रख दिया हुआ है। हम लोगों ने ना जो दही भल्लों में फुल्कियाँ डालने वाली होती है ना, फुल्कियाँ, बेसन की फुल्की, मैंने वो बनानी है। मैंने तो नहीं, ये बना रहे हैं आज। करेले मैंने काफ़ी दिनों के ला के रखे हुए थे, फ्रिज में पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि इन्हें भी आज मैं साफ़ करके, तो जो मैंने पकाने हैं वो मैं फ्रिज में रख लूँगी, बाकी मैं काट के तो उन्हें फ्रीज़ कर दूँगी। और ये जो, अगर किसी ने मेरी पिछली वीडियोज़ देखी हैं, तो ये मैंने ना प्याज रखा हुआ था ऐसे ग्राइंड करके, तो इसे भी मैंने अब ऐसे जो बैग्स हैं ना उनमें डाल के तो इन्हें फ्रीज़ कर लेना है। तो ये फुल्कियाँ बन रही हैं और इस टाइम मैं जा रही हूँ, मैं और अरहम और सम्मी ना, सम्मी गया हुआ था एक दिन पहले अपने दोस्त के साथ बड़े सिटी में गया हुआ था अपनी कोई थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए। तो जाते हुए तो इसे किंजा ने छोड़ दिया था, तो वापसी पे ये अपने उस दोस्त का फारड लेके ना, साइकिल लेके तो घर आ गया था। तो ये अब मैं, सम्मी चला गया साइकिल वापस करने और मैं जा रही हूँ उसको अप होल करने ना, पिक करने के लिए। तो अभी आप लोगों ने ये देखा है गाड़ी, ये किंजा हमारी ने ना गाड़ी मार दी हुई है। रात इसका फ़ोन आया, रात 11 बजे के करीब इसका फ़ोन आया, बड़ी घबराई हुई। तो इसकी आवाज़ से मुझे लग गया कि लगता है कि आज खैर नहीं है ना, कोई कुछ इसने कर दिया, कोई गड़बड़ है। रोई जाए और कांपती हुई आवाज़ और घबराई हुई ना, तो मम्मा जी मेरे से एक्सीडेंट हो गया। तो मुझे तो सबसे पहले ये फ़िक्र होगी कि कहीं किसी साइकिल वाले को इसने दे मारा हो। तो फिर बाद में डिटेल में बात करने से इसे पता चला। अच्छा, जब इसने मुझे फ़ोन किया था ना, तब पुलिस वगैरह आके जा चुकी हुई थी, ब्रीफ वगैरह उन्होंने लिख दी थी। तो बाद में इसने मुझे फ़ोन किया, लेकिन कहती है कि मम्मा मेरे कंट्रोल में नहीं था। पुलिस के सामने तो मैं नहीं रोई, लेकिन आपके साथ बात करते हुए ना मेरा ऐसे ही रोना निकल आया। तो ये गाड़ी इसने मार दी हुई है और इसे पता ही नहीं चला, पता नहीं क्या हुआ है। एक तो वैसे इधर आजकल बारिश का मौसम भी होता है और अंधेरा भी जल्दी शुरू हो गया हुआ है। तो बच्चे, इसको मैं वैसे ना, जब से ये 2-3 हफ्ते पहले से मैं इसे वार्निंग देना शुरू, जब से वो हमारे गाँव में एक्सीडेंट हुआ है ना उस बच्चे का जिसकी डेथ हुई है, तो मैं इसे बहुत वार्निंगें दे रही थी कि तुम लोग बहुत एहतियात से गाड़ी चलाया करो। तो इसने आज फिर रात गाड़ी मार दी है। गाड़ी का आपने हशर देखा कि क्या हुआ है, अभी देखते हैं अब कि क्या होता है। ये सारा कुछ खैर बिसाल तो फजी शुरू नहीं करना है, हमारी हमेशा से फुल कास्ट को फजी शुरू है दोनों तरफ से। अगर हम लोगों से एक्सीडेंट हो या कोई हमें मार दे, तो इस तरह से ना ये हमारी गाड़ी फुल फजी शर्ट है। तो मकसद गाड़ी का नुकसान तो खैर अल्लाह माफ़ी दे, इस तरह के नुकसान तो पूरे हो जाते हैं। अल्लाह ताला बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे,
लगे तो किसी किस्म का दूसरा किसी को चोट, मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ और बच्चों से भी हमेशा यही कहती हूँ कि बहुत एहतियात से गाड़ी चलाया करो। हमेशा यही दुआ होती है कि या अल्लाह पाक मेरे बच्चों को दूसरों की गलतियों से महफूज रखना और मेरे बच्चों की गलतियों से दूसरों को इनसे महफूज रखना, तो किसी किस्म का कोई नुकसान किसी किस्म का ना हो। तो ये चीज़ों का नुकसान तो अल्लाह के सपोर्ट दिए तो फिर आनी जानी चीज़ें तो इंसान फिर भी ले लेता है। तो अच्छा जी, मैं ना सम्मी को आप फ़ोन करके ना मैंने उधर से इसके दोस्त से लेके तो नॉर्मल हम लोगों ने घर जाना था। मेरा बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कभी कभी कोई लेज़ी डे होता है, ये वैसे भी संडे का दिन था और मैं वैसे ही आज सुबह से बहुत ही लेज़ी थी। कुकिंग मैंने नहीं करनी थी, एक दिन पहले का खाना बचा पड़ा हुआ था, तो छोटे छोटे घर के काम कर रही थी। तो मस्जिद हमारी में ना फंक्शन था सैटरडे और संडे, तो सैटरडे को भी नहीं मेरे से आया गया, मैं घर में के कामों में बहुत बिजी रही और आज भी सुबह से मैं सोच रही थी, दिमाग के मेरे किसी से में था कि मैं जाऊँ, लेकिन फिर मुझे ये था कि नहीं रहने देती हूँ। तो फिर आखिरकार हम लोग ना इधर आए हुए हैं। Ich habe auch eine Schwierigkeit, Lamajun zu machen. Wenn ich die mache, wenn ich backe, also der gehacktes bleibt. Habe ich aber probiert, aber es war sehr lecker. Ja? Ja, Ja. und da hat mir Selina mal geschickt. Danke. Ich habe probiert und war ein bisschen scharf. Also Ja, sehr lecker. Ja, ein bisschen Schärfe gehört dazu. Aber wieso, wenn wir von Moschee kaufen, das gehacktes bleibt immer verteilt. Aber meine war so. Du meinst, dass es sich zusammenzieht? Ja, War das zusammenzieht. Rinder oder Schaf? Rind. Einige sagen nämlich, wenn man das Rindfleisch hackt und das 2-3 Mal durch die Maschine hacken lässt, passiert das nicht. Versuch mal. Habe ich schon von 1-2 Leuten gehört, dass sie das Rinderhack, wenn sie das kaufen, von seinem Metzger, dann sagen bitte 2 Mal hacken, okay. dann wäre es angeblich geschmeidiger. Da hast du Mal aus. recht. Aber ich kann noch mal nachfragen, ob die, aber was anderes kommt bei denen auch nicht rein. Weil ich gucke auch von YouTube alle Rezepte geguckt, habe ich auch deine Schwiegermama, die kenne ich auch, ne? Die habe ich auch einmal nachgefragt in Moschee, aber ich habe genauso gleiche gemacht, aber Ich kenne wohl einige, die das auch mit Schafsfleisch, einige essen gerne Schaffleisch, was wir jetzt wegschmeißen. und da ist Zuckersirup, ne? Genau, und das ist der Zitrussirup. Besteht nur aus Zucker, Vanillezucker und ganz normal Also Wasser. Vanillezucker ist auch dabei. Vanillezucker. Zitrone auch? Bisschen Bisschen, Zitrone. ja. Aber Vanillezucker macht ein bisschen so diesen feineren Vanillegeschmack. Ja. Schmeckt uns ein bisschen besser. Und wenn du das dann hier drauf spritzt, braten wir das und dann kommt das nur durch den Ja, Sud. okay. Was anderes ist nicht. Aber beim nächsten Mal, wenn du Ja, ich kann Da auch gerne guck helfen. mal. Ja, wie gesagt, wenn ich noch was hätte, ja, Ich habe deine Nummer nicht, sonst kann ich auch, ich komme gerne. Ich habe Sind 2,50 €. Ich hätte gerne auch 4 Stück. 4 Stück. 4 Stück. Drei. Nochmal. Ja. Nur diese? Nein, davon auch 2 Stück. Und ich möchte gerne auch Kuchen. Okay. Kuchen und 2 Stück davon auch. Ja. Ich weiß nicht, wie die heißt. Tatli. Okay. Tatli? Wie viel Stück? 2 Stück. Tatlı. Bunları bilerden de yapıyoruz. Bunlar gelen çocuklar. Evet, bekler. Bunları da mı? Kuchen auch, ne? Von da. Ya. Bu 13.60 yaptı. 2 tane tatlı var. Hayır, tatlı yok içinde, 13.60'ın içinde. 2 tane tatlı ekle üstüne. Aram, कौन सा? Welche Kuchen, Aram? Welche Kuchen möchtest du? Dafür? Bunlar 50'er dedi. Bizi de Ja. Was für eine Füllung ist das? Von die Stück 2 Euro. ne Füllung. Die weiße Füllung ist Sahnefüllung? Glaube ich ja. Die Frau gesagt Tiramisu. Tiramisu. Vallahi hiç bilmiyorum. Eksikten arkadaşlar getirdi burada. İçlerine ne var bilmiyorum ama. Alerjim var o yüzden soruyorum. Tamam. En fazla bir alacaktım ama tartım yazıyor o mu bu mu? Zwei
2 Stück. 2 Stück? Davon. Da ist es. तो जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि काफ़ी सुस्ती से आई हुई थी, दिल तो मेरा था कि मैं जाऊं, लेकिन ना बस निकल नहीं पा रही थी। तो वो समी को छोड़ने के लेने के बहाने फिर मैं निकली हूं। तो फिर हम गुजरते हुए मस्जिद में आए हुए हैं। इधर आके इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। बड़ी पुरानी मेरी बड़ी अच्छी अच्छी फ्रेंड्स मुझे मिल गई। इनके बच्चे मेरे बच्चों के साथ पढ़े हुए हैं। ये जो फ्रॉक जो हमें बदीन कर रही है, ग्रेसी पुलोवा वाली ना, जिसने ग्रे सा अपर पहना हुआ है, तो इसका बेटा भी समी के साथ था क्लास में। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे घर से निकल के इधर आना। और हालांकि मैं बड़ी सुस्त लेज़ी सी होके आई थी, लेकिन इधर आके सही मैं फ्रेश होके वापस अब घर जा रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। चले हम लोगों ने इधर बैठ के नहीं खाया। जब हम एंटर हुए थे तो असर की नमाज़ का टाइम था, बच्चे नमाज़ पढ़ने चले गए। मैं अपनी सहेलियों के साथ गपशप लगाती रही हूँ। और बाद में जो है ये चीज़ें हम लोगों ने, ये बच्चों का ये दिल था कि यहाँ से हम लेके तो घर जाके खाएंगे, इधर से नहीं बैठने का नहीं था इनका कोई मूड। तो फिर हम लोगों ने जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली हैं। मुझे आ गया फ़ोन हस्बैंड का घर से कि टमाटर थोड़े से लेते आना ना। वो घर में दही भल्ले वगैरह बना रहे थे, कह रहे थे कि मैं दही भल्ले बना रहा हूँ, तो टमाटर जो हैं वो वाले नहीं है, फ्रेश वाले नहीं थे। जो पड़े हुए थे ना वो थोड़े दही भल्लों में डालने के लिए ताज़े ताज़े से जो खड़े खड़े यानी सख्त वाले टमाटर हैं, उनका मज़ा आता है। तो वो फिर गुजरते हुए हम लोग अभी इधर मस्जिद में एंटर हुए हैं। जो हमारी मस्जिद के साथ एक काफ़ी बड़ी सी, बहुत बड़ी तो है नहीं है, एक दुकान है जिसमें तकरीबन ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती है। अच्छा, यहाँ मैं आई हूँ तो यहाँ पे भी मुझे एक मेरी जानने वाली मिल गई। उसके साथ भी मैं काफ़ी देर खड़ी रही हूँ। बच्चे आज मेरे से सही तंग पड़े हुए थे कि मम्मा आज निकलने का नाम, पहले तो घर से नहीं आ रही थी, अगर आ गई है क्योंकि अरहम ने मुझे सुबह से 2-3 दफ़ा कहा था कि मस्जिद चलें। तो मैं इसे कह रही थी कि नहीं है, मेरा आज कोई ख़ास मूड नहीं है ना। तो एंटर हुए हैं हम लोग। तो अब इनका ये है कि ये मम्मा इधर से ना निकलने का ये नाम नहीं ले रही है। कभी यहाँ खड़ी हो जाती है तो कभी वहाँ खड़ी हो जाती है। मुझे वैसे बड़ा मज़ा आता है ऐसे सहेलियाँ मिल जाए ना, इनके साथ गपशप लगाने का, कोई उनकी जो ज़िंदगी के बारे में जानने का, इस वीक में क्या किया, इस महीने में आपने क्या किया। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बंदा 6-6 महीने 7 साल के बाद जिनके साथ मुलाकात हो पाती है। अभी आप इसी वीडियो में देखिएगा, मुझे जो लेडी यहाँ मिली थी उन्हें मुझे मेरा ख्याल है 2 या 3 साल के बाद, हालांकि इसी सिटी में रहते हुए इतने अरसे के बाद हमारी मुलाकात हुई। तो फिर उसके साथ भी गपशप लगाने का, उसके बेटे के बारे में पूछने का या उसके अपने बारे में पूछने का कि क्या हाल अहवाल हैं। तो बड़ा मज़ा आता है गपशप लगाने का। औरतें वैसे भी ऐसी होती हैं, जहाँ खड़ी हो जाएं तो फिर जो है ना फिर बंदा भूल जाए। मेरे बारे में वैसे यही कहा जाता है कि जी जब खड़ी हो जाए, अव्वल तो ये नहीं, मैं वैसे ज़्यादातर अपने काम से काम ही रखती हूँ। ज़्यादातर घर से निकली, ख़रीदारी की और वापस आ गई। लेकिन अगर ऐसे कोई मिल जाए और अगर उसके पास भी टाइम हो, ये डिपेंड करता है ना अगले बंदे के पास भी टाइम है। तो जैसे आज संडे का दिन था, किसी को भी कोई जल्दी नहीं थी, ना किसी ने किसी को अप ऑन करना या बैक ब्रिंग करना है, आराम सुकून से रिलैक्स डे था। तो इधर इनके पास में खड़ी हो गई, काफ़ी देर इनके साथ बड़ा मज़ा आया। जाते हैं तो मस्जिद चले जाते हैं, बहुत अच्छा असर की नमाज भी अदा कर लेते हैं। मैं भी इधर थी लेकिन मैंने पढ़नी नहीं थी। बच्चे थे। और घर पे सब ठीक है अल्लाह ना? का शुक्र। भाई अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, मोहम्मद कैसा है? मोहम्मद भी अच्छा है। कौन सी क्लास में आप तो? अभी तो वो 11वीं क्लास में है। हाँ, 10 पास किया, उसके बाद में उसमें गया। अच्छा, हाँ, बेरूफ बेरूफ कॉलेज में। बेरूफ कॉलेज। अब उसका इरादा है कि हाउस बिल्डिंग करने के लिए, तो अगले साल से वो फिर हॉस्पिटल में हाँ, ये पढ़ाई ख़त्म होने के बाद हाउस बिल्डिंग करेगा। ओके, पहले फ़खा भी करेगा पता नहीं 11वीं क्लास। तो अभी ओके 11वीं में चला गया। 11वीं में चला गया वो। हाँ, ओके, फिर उसने 12वीं करके तो फिर वो उसका दिल है कि हॉस्पिटल कर ले। अच्छा, क्या करते हैं इंशाल्लाह बच्चे जो उनके दिमाग में होता है ना वो इंशाल्लाह वो करके रहते हैं। वो करते भी हैं और फिर उसके लिए भी वो बेहतर लगता है तो वो कर लें। तो क्या पेपर्स वगैरह का क्या बना? पेपर कहते हैं कि कुछ भी बहुत नहीं सारे लोगों को तो देखा, हमारे नेबर्स में हैं, वो उन्हें 4 साल हुए आए हुए, उनको नेशनलिटी मिल गई है। असल में क्या है ना कि हम लोग जब वो मोहम्मद की मामा है वो। समी ज़्यादा देर इंतज़ार करना पड़े। तो इनके साथ गपशप लगा के आप लोगों ने सुना होगा, इनको ना काफ़ी अर्सा हो गया यहाँ आए हुए। हमारे सिटी में 7-8 साल से तो ऊपर हो ही गए हैं, लेकिन अभी तक वो जो इश्यूज़ होते हैं जो नए आने वाले हैं इनके साथ अभी तक वो मसले चल रहे हैं। तो वो मैं इनसे पूछ रही थी कि कहाँ तक आपके पेपर पहुँचे या क्या बना, क्या या उनकी ज़ुबान भी उर्दू ही है, हिंदी उसे वो कहते हैं। और इंडिया में भी पंजाब
No. Jetzt muss deine Mutter das machen, Sami. Digga, ich hatte auch beide, ich hab von Moskau. Nein, Spaß dann nicht. Ja. अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग घर आए हैं तो हस्बैंड ने दही भल्ले बना के रखे हुए थे, बड़े मज़े की फुल्कियाँ। अच्छा इन्होंने आज गिफ्रेंड बनाई है हर चीज़, फुल्कियाँ अलग से भगोई हुई हैं और योगर्ट के अंदर जैसे बाज़ार में रेडी पे मिलते हैं ना, और बाकी सैलड वगैरह इन्होंने काट के अलग से रखा हुआ है। ये वो चीज़ें हैं जो हम मस्जिद से मैं लेके आई हूँ, तो आज फिर हम लोग यही खाएँगे। और जो मैंने फिर करेले, वैसे मेरा प्लान तो था कि मैं आके करेले बनाऊँगी, लेकिन अब मैंने वो नहीं बनाने, अब फिर किसी दिन उन्हें मैं फिर से फ्रीज़ कर दूँगी। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया हुआ तो ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और मुझे अरहम ने कहा है कि मम्मा अपने व्यूवर से कहा करें कि सब्सक्राइब करना जो है ना, 10 कॉस्टेड नेक्स्ट, यानी इसके आपको कोई ये प्राइसलेस है, इसकी कोई कीमत नहीं आपको देनी पड़ेगी। सम टाइम ऐसे भी है कि कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि शायद वो इंटरनेट का बिल वगैरह हमें आ जाए या ये वो, क्योंकि मुझे ये याद है कि किसी एक ने मेरे से ऐसे पूछा था। तो बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।